हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज के बारे में। इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, फंक्शंस और फीचर्स की बात करेंगे और इनका यूज कैसे और कहाँ किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज का यूज हम हमारे सिस्टम के लिए डिजायर आउटपुट लेने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमें चाहिए 5 वोल्ट या 3 वोल्ट और हमारे पास है 12 वोल्ट या 9 वोल्ट, तो हम आईसी का यूज करके डिजायर आउटपुट ले सकते हैं। अगर इनके टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज होती हैं: लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स, स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स, प्रिसीजन एंड स्पेशल पर्पस वोल्टेज रेगुलेटर्स। सबसे पहले हम लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स की बात करेंगे। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी एक्सेस वोल्टेज को एज हीट डिसिपेट करके कांस्टेंट डिजायर आउटपुट प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो कि सिस्टम को या फिर कोई कंपोनेंट है वो 5 वोल्ट पर काम करता है और हमारे पास सप्लाई है 12 वोल्ट की, तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स 5 वोल्ट मेंटेन करके बचे हुए वोल्टेज को हीट के रूप में वेस्ट कर देते हैं। इन वोल्टेज रेगुलेटर्स का यूज वहां किया जाता है जहां हमें फिक्स, स्टेबल और लो नॉइस वोल्टेज की जरूरत होती है, पर इफिशियंसी बहुत लो होती है। मतलब कि 12 वोल्ट सप्लाई है और हम 5 वोल्ट यूज कर रहे हैं, बाकी 7 वोल्ट तो हीट के रूप में वेस्ट हो ही रहा है। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी 2 टाइप्स के रेगुलेटर्स होते हैं: फिक्स लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स और एडजस्टेबल लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स। चलिए इन्हें भी हम वन बाय वन जान लेते हैं। बात करते हैं फिक्स्ड लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की। इनमें हमारा आउटपुट फिक्स्ड होता है, चाहे हम इनपुट को चेंज कर दें एक लिमिट तक, और जो आउटपुट करंट होता है वो भी फिक्स्ड होता है। इनको यूज करना बड़ा आसान है। आपको आईसी में 3 पिन्स देखने को मिलती हैं: इनपुट, ग्राउंड और आउटपुट। फिक्स लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स के लिए हम जो आईसी यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 7805 5 वोल्ट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। 7812 आईसी 12 वोल्ट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा 7905 आईसी माइनस के 5 वोल्ट आउटपुट के लिए यूज की जाती है और 7912 आईसी माइनस के 12 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज की जाती है। इनके फीचर्स भी देखते हैं हम। आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड है, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट एक स्टेबल वोल्टेज मिलेगा। करंट कैपेसिटी भी 1 एम्पियर से लेकर 1.5 एम्पियर तक हमको मिलती है, और एटलीस्ट इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट हायर होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज से। मतलब अगर हमें 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो हमें मिनिमम 7 वोल्ट इनपुट वोल्टेज तो आईसी को देना ही पड़ेगा। पर इन लीनियर वोल्टेज की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे लो एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ वोल्टेज इज वेस्ट एज हीट। हीट की वजह से आईसी बर्न ना हो जाए, इसके लिए हम हीट सिंक का भी यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमने जाना है लीनियर फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एडजस्टेबल लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स की। इनकी हेल्प से हम कस्टम वोल्टेज एज आउटपुट ले सकते हैं। कस्टम वोल्टेज के लिए हम रजिस्टर डिवाइडर का यूज करते हैं। कुछ आईसी के एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि LM317 जो हमें 1.5 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक आउटपुट वोल्टेज रेंज प्रोवाइड करती है। LM337 आईसी का यूज नेगेटिव वोल्टेज के लिए किया जाता है। इन आईसीज में भी हमें 3 पिन देखने को मिलती है: एडजस्ट, आउटपुट और इनपुट। एक फॉर्मूला की हेल्प से हम अपने डिजायर आउटपुट को सेट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर हम रजिस्टर्स की वैल्यू को चेंज करें तो हमारा जो आउटपुट है वो भी चेंज होगा। इसमें भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कस्टम वोल्टेज के साथ साथ थर्मल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। पर हीट का डिसिपेशन हमें इन रेगुलेटर्स में भी देखने को मिलता है। और अगर हमें एक्यूरेट आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो फिर हमें रजिस्टर्स का सिलेक्शन भी सही से करना पड़ेगा। इन दोनों ही टाइप्स के रेगुलेटर्स में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो एटलीस्ट 2 वोल्ट हायर होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप्स की यानी कि स्विचिंग रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।